यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चे हम करेंगे कार्यपत्रक 19 आपके साथ। कक्षा 6 की कार्यपत्रक है, विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। आज का बच्चे जो इस कार्यपत्रक का उप विषय है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या समझते हैं आप पृथ्वी के ताप कटिबंध से, क्या होता है ये? विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री ऊ तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री द के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। बेटा इनके अलावा, इन तीनों के अलावा, विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा 4 महत्वपूर्ण अक्षांश जिन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं और भी है। कौन कौन सी हैं वो? पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो 23.1/2 डिग्री उत्तर में है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है वो 23.1/2 डिग्री दक्षिण में है। जैसे बेटा यहाँ पे पिक्चर में दिख ही रहा है, ये है उत्तरी गोलार्ध। विषुवत वृत्त के जो उत्तर में है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और ये विषुवत वृत्त के जो नीचे है वो दक्षिण में, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इसमें जो बच्चे 23.1/2 डिग्री पर ये जो रेखा है वो है कर्क रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो दक्षिण में 23.1/2 डिग्री द में रेखा है, उसकी ये वाली जो रेखा है वो है मकर रेखा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। बच्चे इन दोनों, ये ग्रीन वाले भाग में साल में एक बार ठीक बिल्कुल इसके ऊपर सूरज चमकता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी इसी वाले भाग के अंदर ही होती है क्योंकि सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस वाले भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध। ऐसे थर्ड वन है विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये रहा बच्चे विषुवत वृत्त क्या है, उसके 66.1/2 ऊ में उत्तर में क्या बना हुआ है? उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये वाला। और ऐसे विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री दक्षिण में क्या है बच्चे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये वाला। ये रहा दक्षिण में 66.1/2 डिग्री द में है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तर में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद, अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये वाली थी। किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं आता। तो बेटा इस वाले भाग और इस वाले भाग में सीधा डायरेक्ट सूरज नहीं आता, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है और जो ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ती है वहाँ पर उसकी किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तो इसलिए बेटा कह रहे ये वाला भाग कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाला भाग ये वाला, और दक्षिणी मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त इसके बीच का ये वाला जो भाग है, इनमें जो तापमान है वो मध्यम रहता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और इन्हें कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही अब है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि सूर्य यहाँ क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं और इन्हें कहते हैं शीत कटिबंध। तो इट मीन्स बेटा ये वाले एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है और इसलिए इन एरियाज़ को कहते हैं शीत कटिबंध। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? अब हमें क्वेश्चन दिया पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से, हमने पढ़ा अभी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और लास्ट था तीसरा वाला बच्चे शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान मध्यम रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और शीत कटिबंध में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो ये जो थे हमारे 3 ताप कटिबंध है पृथ्वी के, जिनके नाम मैंने लिख दिए। आई होप आपको बच्चे ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।